नमस्कार बच्चों। आज आर्ष हिंदी कक्षा के माध्यम से हम आरो भाग 2 में संकलित कविताएं आत्म परिचय व एक गीत की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इन कविताओं को खड़ी बोली में मधुर रस बिखेरने वाले संघर्ष, विक्षोभ, विकलता और वेदना को मस्ती से पीने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। बच्चों, इन कविताओं को हम 2 भागों में बांटकर करेंगे। पहले भाग में हम आत्म परिचय का हिस्सा लेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झिंकित जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दुविधाग्रस्त हैं। वह हम अपने आप को भी नहीं जान पाते हैं। फिर भी संसार के प्रति हमें प्रेम का, सौहार्द का भाव रखना है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार में घूम रहा हूँ और इस संसार का भार, इस संसार का बोझ लिए हुए घूम रहा हूँ। सांसारिक जो कष्ट हैं, झगड़े हैं, उनका मेरे जीवन में एक हिस्सा है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार को, प्रेम को महत्व देता हूँ। दूसरों के प्रति मैं प्रेम का, स्नेह का भाव बनाए रखना चाहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत मुझ जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कहता है कि जिसके स्पर्श मात्र से मेरे जीवन में वाद्य यंत्र जैसी आवाज़ आने लगी, किसी साज जैसी आवाज़ आने लगी, ऐसे ही जब भी मैं सांस लेता हूँ, मेरी आती जाती सांसों से मैं उस झनकार को, उस स्पर्श को अनुभव करता हूँ। यहाँ कवि ने प्रेम को महत्व दिया है और कहा है कि संसार में सभी के प्रति हमें प्रेम भाव बनाए रखना है। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं सने सने प्रेम, सुरा मदिरा, पान पीना। कहते मैं हमेशा ही प्रेम रूपी मदिरा का पालन करता हूँ, उसको पीता रहता हूँ। अर्थात मैं प्रेम की जो मादकता है उसको हमेशा अनुभव करता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और मैं इस तरह की बात, इस तरह की भावनाएं अपने मन में रखते हुए कभी भी संसार की परवाह नहीं करता हूँ कि संसार मेरे विषय में क्या कहेगा, इसका मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग संसार उनको ही पूछता है जो जग की गाती, जो औरों के गुणगान करते हैं, जो संसार के गुणगान करते हैं। ये संसार उन्हीं को पूछता है, उन्हीं को जानता है। परंतु मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने मन का गान करता हूँ। अर्थात जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी इच्छा में होता है, जो वही मैं करता हूँ, उसी तरह के मैं गाने गाता हूँ, गीत गाता हूँ। यहाँ कवि ने अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं निज अपने उर हृदय के उद्गार, भाव, विचार लिए हुए घूम रहा हूँ। अर्थात मेरे मन में जो भाव है, विचार है, मैं उनको सहेज कर घूम रहा हूँ, उनको लेकर भटक रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं अपने हृदय के जो मन के उपहार हैं, भेंट हैं, उनको लिए हुए घूम रहा हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, अपूर्ण अधूरा, भाता अच्छा लगना। संसार, ये जगत, ये जो संसार है मुझे अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है, इसलिए मुझे ये
अच्छा नहीं लगता है, मुझे अपने अनुरूप नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं अपने सपनों में एक ऐसा संसार लिए फिरता हूँ जो मेरे अनुकूल हो, जो मुझे अच्छा लगता है, वैसा संसार लिए हुए मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। यहाँ कभी आशावान खुशहाल जिंदगी के लिए स्नेह सुराग और सपनों का संसार बुन लेता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अग्नि आग, हृदय दिल में, दहा जलना। कवि कह रहा है कि मैं जो ये अधूरा संसार है, जो मेरे मेल का नहीं है, इसको देखकर मन ही मन मैं जलता रहता हूँ, मेरे अंदर एक आग जलती रहती है और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। फिर भी मैं चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थितियों में मग्न रहता हूँ। मग्न मतलब मस्त रहता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। संसार के से विमुख मन लिए कभी मन ही मन दुखी है, पर दुख के से स्वयं जलना ही उचित समझ अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, इसलिए वो सुख और दुख दोनों में समान भाव से जीवन जीता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यह संसार भव सागर, इस संसार से पार उतरने के लिए, संसार की जो दुविधाएं हैं उनसे पार उतरने के लिए नाव बनाए, नए नए साधन अपनाता है, इस संसार सागर से पार उतरने की चेष्टा करता है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं इस संसार की जो विषम परिस्थितियाँ हैं, उन विषम परिस्थितियों पर भी मस्त रहता हूँ, उल्लास से रहता हूँ, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपनी युवावस्था का जो उन्माद है, जो नशा है, जो मस्ती है, वो लिए हुए घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस मस्ती के माहौल में, उस नशे में भी मैं कोई दुख लिए हुए हूँ। मुझे किसी का दुख परेशान कर रहा है, सता रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे वो दुख अनुभव होता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लिए हुए घूम रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति विशेष की यादों में मगन रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, जो बाहर से तो मुझे खुश रखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे रुलाती रहती हैं। कवि कहता है कि अपना अवसाद अपने भीतर ही रखना ठीक है। इस संसार में मासूम अबोध बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के साथ षड्यंत्र करने वाले हैं, जो दानवों के रूप में हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि संसार में स्वयं को बनाए रखने के लिए अपने दुख को हृदय में रखकर मस्त रहना ही एकमात्र उपाय है। यह संसार मस्ती में ही साथ देता है। यहाँ जीने के लिए मन के भाव छिपाकर व्यवहारिक कुशलता को ही बनाए रखना समझदारी है। बच्चों, ये थे आत्म परिचय के कुछ छंद। बाकी जो आधे छंद बचे हैं उनको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।